हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन उत्पाद अधिक मात्रा में प्रदान करती है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन उत्पाद अधिक मात्रा में प्रदान करती है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है और हमें पूछा है कि कौन सा जो अभिक्रिया है वह अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन उत्पाद देगा। तो हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं कि संतृप्त एल्किल हाइड्रोक्सी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के सांद्र जलीय विलयन को विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर उच्च एल्केन प्राप्त होता है, या तो पोटेशियम या सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सबसे ज्यादा एल्केन प्राप्त होता है। तो पोटेशियम यानी कि पोटेशियम या सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पे सबसे ज्यादा एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। एल्केन, सबसे ज्यादा एल्केन प्राप्त होता है। मतलब कि जिससे में पोटेशियम या सोडियम से अभिक्रिया होगी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। तो यहाँ चारों विकल्प में हमने देखा कि किसके साथ पोटेशियम या सोडियम के साथ अभिक्रिया हुआ है। तो जो हमारा पहला विकल्प है इसमें पोटेशियम के साथ अभिक्रिया की गई है, और ये जो हमारा बी विकल्प है इसमें भी पोटेशियम और सोडियम नहीं है, और जो तीसरा है इसमें भी पोटेशियम सोडियम नहीं है और इसमें भी पोटेशियम सोडियम नहीं है। तो जो पोटेशियम इसमें किस में है? विकल्प हमारे ए में। तो जो हमारा विकल्प ए है उसका हम विद्युत अपघटन कराएंगे इसका, तो हमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन उत्पाद प्राप्त होगा। तो आइए इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये हमारा दे रखा है RCOO के, और इसका क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। तो जब इसका विद्युत अपघटन होगा तो यहाँ पे हम 2 मोल इसके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? 2RCOO पे माइनस आ जाएगा और प्लस पोटेशियम यानी कि 2K पर प्लस। तो यह जो हमें प्राप्त होगा ये हमारा एनोड पे प्राप्त होगा, और ये जो 2K प्लस हमारा कैथोड पे होगा। तो अगर हम एनोड पे देखें कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2RCOO पे माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी कि एनोड पे हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2RCOO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यह दान कर दे रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? यह हमारा हो जाएगा RR प्लस 2, और ये अलग हो जाएगा तो क्या बना लेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको हम कैथोड पे देखें, यानी कि 2K प्लस जो कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड पे हमारा क्या होता है? अपचयन होता है, और एनोड पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो अगर हम कैथोड पे देखें, कैथोड पर 2K प्लस और प्लस, तो यहाँ पे जो हमारा एनोड पे यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था इसको इसमें हम ऐड करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 पोटेशियम हमें प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन यानी कि यह इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें 2K प्राप्त हुआ है इसका हम अभिक्रिया कराते हैं जल से, यानी कि 2K जो हमें प्राप्त हुआ है इसका अभिक्रिया कराएंगे जल से, यानी कि H2O से। तो यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं जल के, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 2KOH प्लस, और यहाँ पे प्राप्त होगा H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हुआ है? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ है, यानी कि सोडियम या तथा पोटेशियम से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोल्वे विधि। को हम कहते हैं कोल्वे विधि। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प है RCOO के विद्युत अपघटन से हमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि जब हम सोडियम या पोटेशियम से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हमें क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो हमारा बी और सी विकल्प और डी है इसमें क्या है? ना पोटेशियम से कहीं अभिक्रिया की गई है ना सोडियम से, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।